वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। आज हम लोग जो गाउस की एप्लीकेशन से उनको पढ़ी थी हम लोगों ने। इसके बाद किसी चालक के सरफेस पर जो फोर्स होता है वो कितना होता है और उसके जो सरफेस पर प्रेशर जनरेट होता है वो कितना होता है, ये चीज़ हमने कैलकुलेट करी थी। तीसरी चीज़ हम लोगों ने निकाली थी कि उसके पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी कितनी होती है। अब हम लोग किसी आवेशित बुलबुले का जो चार्ज देने पर बैलेंस होता है वो किस प्रकार होता है, उस पर चार्ज कितना होता है, कितना चार्ज दें तो वो कितनी रेडियस को प्राप्त करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आवेशित बुलबुले का संतुलन देखेंगे हम लोग किस प्रकार रहता है। देखिए, क्लास 11th में हम लोगों ने एक चैप्टर था सरफेस टेंशन का। उस सरफेस टेंशन पे हम लोगों ने कोई अगर बुलबुला है तो उस पर प्रेशर कितना होता है उस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा था। उस चीज़ को आज हम वापस एक बार रिवाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक बूंद है, तो यह बूंद जब बुलबुला बनती है, समझिएगा ध्यान से, तो कैसे बनेगी, पहले इसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मान लीजिए इसको फुलाया जाता है तो ये इस तरीके से एक बुलबुले की तरह ऐसा शेप गेन कर लेता है। इस स्थिति पर आपको यह बताना है कि इसके अंदर से लगने वाला प्रेशर ज़्यादा है या बाहर से लगने वाला प्रेशर ज़्यादा है। बाहर से प्रेशर कौन सा लगता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। इस बुलबुले पर चारों तरफ से वायुमंडल का दाब लग रहा है। अब जब ये वायुमंडल का दाब इस पर लगा तो इस बुलबुले को श्रिंक हो जाना चाहिए। फिर भी यह बुलबुला श्रिंक नहीं होता, छोटा नहीं हो रहा है या समाप्त नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसके अंदर से भी एक प्रेशर लग रहा है जिसे हम बुलबुले का आंतरिक दाब कहते हैं। तो बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब ज़्यादा है या अंदर से लगने वाला दाब ज़्यादा है? तो एक सीधा आंसर है कि इसका आंतरिक दाब अधिक है। अगर आंतरिक दाब अधिक नहीं होता तो यह बुलबुला दब जाता। क्लियर है? तो बाहर से लगने वाला जो प्रेशर है, इस पर जो वायुमंडलीय दाब लग रहा है, इस पे मान लीजिए वायुमंडलीय दाब PA है और अंदर से जो चारों तरफ दाब लग रहा है इस पे वो P इन है। इनसाइड से जो प्रेशर है वो हमने P इन मान लिया। तो इस पर नेट प्रेशर कितना लग रहा है? तो इस पर जो नेट प्रेशर लग रहा है वो हो गया आपका P इन माइनस P एटमॉस्फेरिक। ये इस बुलबुले पर अंदर से नेट प्रेशर लग रहा है। इस नेट प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। इस प्रेशर को कहते हैं एक्सिस प्रेशर। ये हो गया आपका 4T/R, जहाँ R इस बुलबुले की रेडियस है। यह बुलबुले पे एक्सिस प्रेशर है, आधिक्य दाब है, जबकि बूंद के लिए यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। P आधिक्य दाब बूंद पर 2T/R होता है और बुलबुले पर अंदर और बाहर दो खुली सरफेसेस होती है, इसलिए जो प्रेशर है वो डबल हो जाता है, 4T/R हो जाता है। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। इसे कंसेप्ट को समझना है कि चार्ज देने पर ये किस प्रकार बैलेंस रखता है। तो ये चीज़ पहले आप कंसीडर करिए, इसको समझिए क्या है। अब हम लोग इसको चार्ज करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए आपने इसको चार्ज कर दिया, तो पहले ये छोटा था, समझते जाइए ध्यान से। आपने इसको चार्ज दे दिया,
क्यों चार्ज दे दिया आपको इसको? जैसे ही इसको आप चार्ज देंगे तो वही कहानी, इसके सरफेस पर प्रेशर बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? कितना? 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी जो चार्ज, यानी जो आवेश के कारण जो दाब उत्पन्न होता है वो होता है आपका 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हमें समझना है कि भाई ये कैसे, कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, कैसे होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। 2-3 डायग्राम बनाकर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए ये एक बुलबुला है जिस पर अभी कोई आवेश नहीं है। समझते जाइएगा ध्यान से। अभी ये जो बुलबुला है इस पर आवेश नहीं है, समझिए। इसके अंदर से एक्सेस प्रेशर है, इसकी रेडियस है r, तो इसके अंदर से लगने वाला जो एक्सेस प्रेशर है 40/r है। क्लियर है? मैंने मान लिया इसकी रेडियस, समझ लीजिए, इसकी रेडियस 5 यूनिट थी। कितनी थी? 5 यूनिट। और इसका जो एक्सेस प्रेशर था, समझिए, तो वो मान लीजिए कि 50 यूनिट थी। कितनी थी? 50 यूनिट। या पास्कल जो लिखना है अभी मैं समझा रहा हूँ। तो 50 यूनिट इसके अंदर का जो एक्सेस प्रेशर, आदि के दाब था, वो 50 यूनिट था। रेडियस थी इसकी 5। अब मैंने इसको आवेश दिया, समझते जाइए। दूसरा डायग्राम, इसको आवेश देंगे, ये अपने शेप को बढ़ा लेगा और इस पर आवेश दे दिया आपको। आवेश देने पर अगर इसका पृष्ठीय आवेश है तो सिग्मा मान लिया जाए, तो इस पर और कितना प्रेशर अंदर से जनरेट हुआ, वो प्रेशर है 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, मान लीजिए कि जो प्रेशर एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है, समझिए, जो एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हुआ है वो है 70 यूनिट। कितना प्रेशर जनरेट हुआ? अतिरिक्त दाब 70 यूनिट। तो इस बुलबुले पर कुल प्रेशर कितना हो गया? इस बुलबुले पर कुल प्रेशर अंदर से, कुल का मतलब अंदर से, अब कुल दाब कितना हो गया? तो मैं बोलूँगा 50 पहले था इसके जो सरफेस टेंशन के कारण, और अब 70 यूनिट और हो गया। अब हो गया 120 यूनिट। कितना प्रेशर है इसके अंदर? अब 120 यूनिट। अब मैंने इसमें से, समझिएगा ध्यान से, अब इसमें से मैंने किसी स्पेशल मेथड से, इसके अंदर से 50 यूनिट का, कितना? 50 यूनिट का प्रेशर कम कर लिया। समझिए, अब मैंने इसके अंदर से 50 यूनिट का प्रेशर कम कर लिया, तो जो पहले से इस पर बिना आवेश के आदि के दाब था 50, वो अब खत्म हो गया। तो नया जो बुलबुला बना वो इस तरह बन गया। अब इसके अंदर जो प्रेशर है वो केवल चार्ज के कारण है, समझिएगा। अब इसके अंदर जो प्रेशर है वो केवल चार्ज के कारण है। यानी अब इसके अंदर जो प्रेशर बना वो है आपका 70 यूनिट। कितना प्रेशर बचा इसके अंदर? 70 यूनिट। यह 70 यूनिट का प्रेशर का किसके कारण है? केवल आवेश के कारण। यानी अब इस प्रेशर की जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगी। समझ में आ गई बात? अब बचा हुआ प्रेशर जो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण है उसकी वैल्यू 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। ओके, इसकी रेडियस मैंने मान लिया कैपिटल R है। ओके, ये इसका कंसेप्ट है। अगर ये चार्ज नहीं होता, समझिएगा, अगर ये चार्ज नहीं होता और प्रेशर
70 यूनिट ही होता तो यह इस आकृति को ही, इस आकार को ही ग्रहण करता। अब इस पर 70 यूनिट का प्रेशर है, इलेक्ट्रिक के कारण अगर चार्ज नहीं होता तो इसका प्रेशर होता 4T/R। समझ में आ गई बात कि चार्ज नहीं होता और अगर ये बुलबुला इतना ही बड़ा होता तो इसका प्रेशर 4T/R होता। इसका मतलब है कि अगर यह बुलबुला नहीं होता और इतना आवेश देकर इसको बनाया गया है तो ये जो बुलबुला बनाने पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ वह प्रेशर 1/σ²/ε0 कह सकते हैं, या चूंकि है तो 70 ही, या 4T/R कह सकते हैं। यही इसका कंसेप्ट है। यानी अब इस पर चार्ज के कारण प्रेशर जो बन रहा वो है यह, और अगर चार्ज नहीं होता तो यही रेडियस पृष्ठ तनाव के कारण कितना प्रेशर बनाता 4T/R। इसका मतलब है कि अगर कोई बुलबुला आवेशित करके संतुलित किया गया है, केवल आवेश के कारण संतुलित किया गया है, तो उसका प्रेशर जो 4T/R है वो 12σ²/ε0 के बराबर होना चाहिए। ओके, आंसर आ गया। यही इसका आंसर है। कैसे लिखेंगे इसको देखिए। पूरा पिक्चर क्लियर है? कोई इस पिक्चर में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखिए क्या लिखेंगे। इसका मतलब है जो बुलबुले में पृष्ठ तनाव के कारण जो R त्रिज्या के गोले पर प्रेशर क्रिएट होना था वो 1/2σ²/ε0 के बराबर क्रिएट होता है। समझ में आ गई बात? अब इस पर हमें कुछ सवाल वगैरह लगाने होते हैं कि जैसे कहा जाए कि आपको सरफेस टेंशन कितना होगा, तो सरफेस टेंशन हो जाएगा σ², ये R यहाँ पर चला जाएगा अपॉन ये 8ε0 बन जाएगा। ये बुलबुले जो बना हुआ है उसके द्रव का पृष्ठ तनाव का सूत्र है। अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 8ε0T/σ²। अगर आपको सिग्मा निकालना है तो बन जाएगा 8ε0T/R, या सिग्मा बराबर √8ε0T/R, ये बन जाएगा। इस पर कोई चार्ज से संबंधित सवाल भी पूछ सकता है। तो चार्ज अगर पूछता है तो चूंकि सिग्मा बराबर होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, या टोटल चार्ज अपॉन 4πr², गोला बनेगा ना तो गोले का क्षेत्रफल 4πr²। तो सिग्मा की जगह पहले मैं ये रख दूंगा, तो सिग्मा को लिखूंगा मैं Q/4πR² √8ε0T/R, या Q हो जाएगा 4πR²√8ε0T/R। ओके, या चार्ज हो जाएगा आपका 4π√8ε0T, ये R², अंडर के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा पावर का भी, क्योंकि अंडर से बाहर आने पर पावर आधी हो जाती है, तो यहाँ पर R की पावर 4/R बन जाएगा। या चार्ज हो जाएगा 4π8ε0T/R³, एक R से कट जाएगा। ये हो गया आपका इस पर कितना चार्ज है। चार्ज से संबंधित सवाल को इस तरह से किया जाएगा। तो ये पूरा इसका एक कंसेप्ट है न्यूमेरिकल से सॉल्व करने के लिए। तो हम इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा।
एग्जाम्पल, क्वेश्चन है हमारे पास एक, कह रहा है कि किसी बुलबुले के अंदर और बाहर का जो दाब है वो समान है, तो जो प्रेशर है दोनों तरफ का वो बराबर है, तो जो प्रेशर क्रिएट हुआ वो चार्ज के कारण हुआ है। कह रहा है कि अगर उसके जो द्रव का जो पृष्ठ तनाव है, टी की वैल्यू दी गई आपको 0.04 और न्यूटन पर मीटर, और इस बुलबुले का जो व्यास है, डायमीटर जो दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर है। अब आपको इसमें बताना है कि इसके अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा। इसको जो चार्ज दिया गया वो चार्ज कितना हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इसका देखेंगे। चार्ज का फॉर्मूला हमने अभी बनाया था, तो Q इज इक्वल टू 4, देखिए पैक करके आपको फॉर्मूला लिखा था मैंने यहाँ पर, 4 पाई अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नॉट टी आर क्यू। ओके, अब इसकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14 मल्टी विथ अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 8.85 या 86 लिख सकते हो, इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 12 मल्टीप्लाई विथ टेंशन कितना है इसका, सरफेस टेंशन है 0.04 इंटू रेडियस का क्यूब, तो रेडियस कितनी है इसकी, डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, इसकी आधी हो जाएगी, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की घात -2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको SI यूनिट पे। 4 हो जाएगा, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 12.56, 4 का मल्टीप्लाई, ओके, 4 चौको 16, 1 4 5 4 3 12, ओके, अंडर रूट, इसको आर की मतलब देते हैं यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर ऑफ -2 का होल क्यूब, ओके। 8 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 40 4 68, 6 बचा पीछे 70, ओके, 8 40 4 8 64 4 68 6 8 64 6 70, 2 पॉइंट पर यहाँ पॉइंट लगा दिया, मल्टीप्लाई विथ 0.04 इंटू 2 का क्यूब 8 हो गया, इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 12, और ये क्यूब होगा तो पावर का क्यूब नहीं होता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 6 10 की घात -6 यहाँ पर आ जाएगा, ये आप मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 12.56 इंटू अंडर रूट, वापस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका हम, 4 का कर देते हैं यहाँ पर 0, 8 चौको 32 और 4 से 28, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, मल्टीप्लाई विद 8 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 18 बन जाएगा। क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 12.56 अंडर रूट, 8 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 में 16 8 24 25 2 8 64 65 66 6 8 में 16 6 22 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट लगा दिया, 10 की पावर माइनस ऑफ 18 आ गया। 4 में जो है वो आ जाएगा आपका 12.56 इंटू 22 का अंदर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौको 16, 5 में 25 ज़्यादा हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। अब 4 पॉइंट समथिंग में कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट अगर 5 करें तो हम इसको वैदिक मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंचे 25 और 5 चौको 20, यानी आ जाएगा 20.25। फिर भी अभी कुछ कमी आ रही है, तो अगर मैं इसको आपके 44 और 46 लेता हूँ, 45 से कुछ ज़्यादा आ जाएगा, तो लगभग ये आ जाएगा आपका 4.7 के आसपास आ जाएगा, ओके। तो 4.7
इंटू 10 रेस अंडर का है तो -9 कूलम सब में लिख देना, लास्ट में लिख दिया जाएगा। अब इसका हम 4.7 को मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग 58 या 59 कूलम चार्ज आ जाएगा। मान लीजिए आ जाता है आपका 58 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ओके, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यहाँ कर देता हूँ अगर आपको लगता है तो 12, 5, 6 मल्टीप्लाई विद 4.7 742 35 36 35 3 7 14 15 16 17 7 7 8 4 से 24 2 4 5 20 2 22 2 4 8 10 4 4 5 2 7 9 10 59 लगभग 59 इंटू 10⁻⁻9 कूलम इसका आंसर आ जाएगा। या ऐसे कर दो कि Q = 59 और -9 का मतलब नैनो बन गया, तो ये बन गया आपका 59 नैनो कूलम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर किसी बुलबुले को इतना आवेश दिया जाए 59 नैनो कूलम का आवेश दे दिया जाए तो वह बुलबुला आपका 2 × 10⁻² मीटर की त्रिज्या का रूप धारण कर लेगा, जबकि उसके द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो 0.04 न्यूटन/मीटर होना चाहिए। इस तरह से और भी अगर आपको कोई न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है तो उस न्यूमेरिकल को आप कॉपी करके या क्रॉप करके आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो किसी प्रकार का न्यूमेरिकल आपको पिछले जो भी 2 चैप्टर्स अपने पढ़े, एक तो इलेक्ट्रोस्टैट का पढ़ा था और ये गॉस थ्योरम का, तो ये चैप्टर दोनों अपने कंप्लीट हो गए। तो इनमें से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का 2 नंबर का, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस वीडियो के नीचे आप डाल दीजिए। तो इस तरह से अपना चैप्टर फिनिश होता है। आगे हम लोग नई यूनिट या ऑप्टिक्स या अपने पोटेंशियल पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दूँ मैं जानकारी के लिए, जो भी आपके पिछली क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कुछ जो फंडामेंटल फिजिक्स जो है यहाँ से समझाऊंगा, बताऊंगा। उसमें आपके कुछ 11th के टॉपिक, जहाँ से 11th का बेस बनेगा। जो बच्चे 10th पास आउट कर रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम बाकी है और कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बच्चे को बता देता है कि मुझे क्या पढ़ना है। तो अगर आप मैथ या बायो लेते हैं तो फिजिक्स दोनों में कॉमन आएगी। तो इसलिए आपको कुछ 11th के छोटे छोटे पॉइंट्स, फंडामेंटल्स आपको इसके साथ में मिलेंगे। वो एक अलग क्लास 11th की प्लेलिस्ट बनेगी। उस प्लेलिस्ट में क्लास 11th फिजिक्स में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसमें कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, पहले ग्राफ स्केच करना, कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।